हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राकेश विद्या अकेडमी पर। जैसे कि आज हम पार्ट 8 वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 7 में प्लस माइनस के बारे में जाना था बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। आज बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई के बारे में जानेंगे, रूल समझेंगे, फिर क्वेश्चन समझेंगे कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मल्टीप्लाई में हमारा सबसे पहला जो रूल होगा वो क्या है, आप देख सकते हो प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या आएगा आपके पास आंसर प्लस आएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई माइनस आंसर क्या आएगा प्लस में आएगा। प्लस माइनस वाले में हमने माइनस माइनस जो किया था तो वह साइन माइनस का लिखा था। यहाँ पर याद रखना है माइनस मल्टीप्लाई माइनस आएगा तो क्या लिखना है प्लस। थर्ड नंबर का आता है प्लस मल्टीप्लाई माइनस 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 मल्टीप्लाई प्लस आंसर आएगा आपका माइनस में। तो इस तरीके से हमने रूल को समझा। रूल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को जानेंगे, एक एक क्वेश्चन सभी का लेंगे। जैसे कि पहला रूल है हमारा, ये दूसरा रूल है, ये तीसरा और ये चौथा। तो बात करते हैं पहले रूल की, एग्जांपल की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर इसमें हम समझेंगे क्या कि जैसे प्लस का 9 मल्टीप्लाई प्लस का 2 आंसर आएगा क्या प्लस का। सबसे पहले साइन लिखना है आपको, प्लस का प्लस मल्टीप्लाई प्लस आंसर आ गया क्या प्लस, जैसा कि रूट हमें 1 बोलता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18। इन सभी में क्या करना है हमें, इन सभी में क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सभी में क्या करना है हमें मल्टीप्लाई। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो देखो ऐसे भी नजर आ सकता है लिखा हुआ। इसी को अगर मैं और करके लिखता हूं, अगर ये मैं इस तरीके से लिख देता तो भी आंसर हमारा क्या 18 ही आता प्लस का। मैं आपको बता दूं, जब मैं साइन की बात करूंगा तो समझ जाना प्लस या माइनस की बात करूंगा। मल्टीप्लाई डिवाइड या ब्रैकेट या ऑफ कुछ भी यूज करूंगा मैं तो भूलूंगा स्पेशली उसके लिए। पर प्लस माइनस जब मैं बोलूंगा तो समझ लो साइन की बात कर रहा हूँ। तो ये देखो यार प्लस 9 है, मल्टीप्लाई प्लस 2 है और ये इक्वल टू करके प्लस का 18 है। या कुछ भी नहीं है तो प्लस का है, कुछ भी नहीं प्लस का है, कुछ भी नहीं है तो प्लस का है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हम प्लस लगाएंगे नहीं तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो भी बात बराबर है। तो ये पहला पार्ट था। इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या हमारा, सेकंड एग्जांपल है हमारा -3 मल्टीप्लाई माइनस का 5। आंसर क्या आएगा आपके पास माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस, साइन कौन सा लगेगा यहाँ पर प्लस का। और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 3 से बात बराबर, 3 5 जा 15। इस तरीके से किया। अगर मैं इसको कहूँ दूसरे तरीके से कर सकते हैं तो आप कहोगे हाँ कैसे, -3 मल्टीप्लाई -5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका सिर्फ 15। कोई साइन हमने नहीं लगाया है। हम जानते हैं कोई साइन नहीं लगा यहाँ पर तो भी क्या माना जाएगा वो प्लस माना जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम तीसरे नंबर एग्जांपल में तीसरा स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैं आपको कुछ एक साथ क्वेश्चन देके समझाऊंगा। नंबर 3 पे आता है हमारा +4 मल्टीप्लाई माइनस का 3। देखो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या आएगा आंसर हमारा माइनस में आएगा और मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12। तो आंसर क्या बन गया यहाँ पर 4 दिया 12। इसको हम दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते थे, इसको ब्रैकेट खत्म यहाँ पर लगाएंगे -3 और आंसर आ गया हमारा -12। देखो यहाँ पर क्या प्लस नहीं लगा तो भी क्या होगा प्लस माना जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहाँ पर ब्रैकेट लगाना जरूरी। अगर सोचो अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, मैं यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाते तो सोचो 2 साइन एक साथ हो जाएंगे, अटपटे लग जाएंगे बिल्कुल ही। ऐसा लिखने में रूल के अकॉर्डिंग गलत हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ क्या करना पड़ता है ब्रैकेट लगाना पड़ता है। अब ये परफेक्ट क्वेश्चन आपका बन चुका है आंसर के साथ, 4 दिया 12। फोर्थ एग्जाम्पल है इसी के साथ, थर्ड एग्जाम्पल था ये, फोर्थ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसमें हम जानेंगे -5 -5 प्लस का 2। अब इसको करने का क्या तरीका रहेगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस
माइनस मल्टीप्लाई प्लस, आंसर किस में आने वाला है, माइनस में आने वाला है, और मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10। इसको हम दूसरे तरीके से अगर लिखा हुआ देख सकते तो वो कैसे, इस तरीके से। देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया है, क्यों नहीं लगाया हूँ, क्योंकि इसके आगे कोई भी दूसरा साइन नहीं है। यहाँ प्लस लगाओ या ना लगाओ बात बराबर है, और यहाँ तो माइनस में लिखना ही पड़ेगा। देखो माइनस मल्टीप्लाई प्लस, आंसर आ गया माइनस 5 2 जा 10, 5 दूनी 10। इसी प्रकार हमने चारों रूल के चारों एग्जाम्पल के साथ समझे। इसी में बोर्ड मास में बड़ा क्वेश्चन अगर आ जाता है, ये तो दो दो डिजिट के, एक और एक 2 नंबर है, यहाँ पर 2 से ज्यादा आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको ये रूल याद रखना है। रूल याद रखते हो एक बात और याद रखनी है आपको, कि अगर सेम साइन आ जाए मल्टीप्लाई में, सेम साइन, जैसे ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो आंसर किस में आ रहा है हमारा, प्लस में। वही दोनों डिफरेंट है तो आंसर किस में, माइनस में। चलिए अब हम एक बड़े क्वेश्चन पे देखते हैं, बड़े क्वेश्चन कैसे करने इसके हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं, -3 मल्टीप्लाई 2 -5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई माइनस का 1, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का जो नियम है, जैसे याद करो प्लस माइनस वाला जो हम पार्ट 7 वीडियो में स्टार्ट किए थे, प्लस माइनस वाले में क्या था, जोड़े जो पेयर्स जो बनाते थे हम, उसको ढूंढना पड़ता था हमें। पर इस केस में क्या है, ढूंढना नहीं पड़ेगा, हमें लाइन से बनाना। जैसे कि इन दोनों का पेयर बनाया मैंने यहाँ तक, इस मल्टीप्लाई को भूल जाओ, फिर यहाँ से इसका पेयर बनाया, इस मल्टीप्लाई को भूल जाओ, और ये मतलब इसको कितने टुकड़ों में हमने डिवाइड कर दिया, 3 टुकड़ों में। आपको ऐसे ही टुकड़े बनाएंगे 2-2 करके, और जिसका लास्ट में नहीं बना उसको वैसे ही रख देना है, ठीक है। अब देखो माइनस मल्टीप्लाई प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या आता है हमारा, -3 2 जा 6, ये वाला मल्टीप्लाई जैसे है वैसे रख दो। फिर देखो माइनस मल्टीप्लाई, इसके बाद क्या है प्लस, तो माइनस मल्टीप्लाई क्या होगा, -5 4 जा 20। अब बताओ ये माइनस और मल्टीप्लाई 2 साइन एक साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्लियर है, ये वाला मल्टीप्लाई लगा दो। अब ये वाला -1 का पेयर तो बना नहीं, माइनस में तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, बात क्लियर है। अब नेक्स्ट लाइन में देखेंगे क्या, फिर से पेयर बना दो, ये मल्टीप्लाई भूल दो, ये बचा। माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है हमारा, प्लस। 6 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 6 2 जा 12 और 1 0, एक 0 है ना, तो एक 0 लगा दो, 120 आ गया। इसका पेयर नहीं बना, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमें। अब ये प्लस का लगाओ या ना लगाओ बात बराबर है, ठीक है। छोटी क्लास में हमें दिखाना पड़ता है साइन, बड़ी क्लास में हमें साइन नहीं दिखाना पड़ता है। अब यहाँ देखोगे ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, क्या आंसर बना हमारा, माइनस। और 120 को 1 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 120। किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा, सेम ही आता है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन में यहाँ लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। तो देखो ये 2 नंबर का पेयर बन गया, इस मल्टीप्लाई को भूल जाओ, फिर इन दोनों का पेयर बन गया। यहाँ देखेंगे क्या, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, क्या आएगा आंसर, माइनस में आएगा, 9 बन जा 9, इसको लिखा। प्लस मल्टीप्लाई माइनस, इसको भूल गए, यहाँ पे लिख दिया ना, तो यहाँ से देखो साइन के साथ प्लस मल्टीप्लाई माइनस, -2 3 जा 6। अब यहाँ पर क्या ब्रैकेट बनाना पड़ेगा हमें। इसके बाद माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है हमारा, प्लस 9 6 जा 54। अब यहाँ प्लस का लिखो या मत लिखो बात बराबर है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 54। इसी प्रकार आपको सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप लोग कुछ सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। ज़्यादा इजी, मतलब ज़्यादा इजी ना ज़्यादा मुश्किल, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। पार्ट 9 में हम देखेंगे क्या, ऑफ के बारे में जानेंगे, ब्रैकेट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम बोर्ड मास का एंड करेंगे लास्ट 10 वीडियो तक, तो इसको कंप्लीट कर लेना।